नमस्कार, मैं सुमिता भाटिया आज आपके सामने कुछ क्लासरूम के बारे में आपसे बातें और शेयर करना चाहूँगी। अभी तक हमने बहुत सी चीज़ों पर बात करी। वी टॉक अबाउट लिसनिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स and reading habits, how to make a gist of short question answers or the long question answers, to not be afraid of exams. But today here I am talking about speaking skills. What are they? You know what is language? हमारे इंडियन बच्चे when we go for any foreign language, when we learn, तो उसमें क्या होता है, सम पेरेंट्स सेड कि मैम दे चिल्ड्रन आर हैविंग प्रॉब्लम वाइल स्पीकिंग इंग्लिश थ्रू आउट, दे आर स्टडीइंग इन द इंग्लिश मीडियम स्कूल बट स्टिल दे आर अनेबल टू टॉक और अनेबल टू स्पीक इन इंग्लिश लैंग्वेज. नाउ पेरेंट्स, इट इज माय रिक्वेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल, do not compare your child with anyone. The main reason is that the language is the learned part and it is developed in a social context. तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि if you don't speak with them in English, it is not easy for them to learn in such environment. वो ऐसे environment में कैसे सीखेंगे जहाँ आप खुद उनसे पूरा दिन हिंदी में बात करते हैं, because in school students would only 6 hours, most probably 7 hours, है ना. तो बाकी टाइम जो 18 घंटे हैं 24 में से, दैट मीन्स 18 आवर चाइल्ड इज़ विद यू. तो वो कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट है कि आप अगर बेसिक स्टार्टिंग से ही उनके साथ इंग्लिश में बात करते तो शायद वो भी सीख जाते, है ना. लेकिन हमारी इंडियन फैमिलीज़ में एक बहुत ही हाई प्रोफाइल उसको माना जाता है कि अरे बच्चा इंग्लिश में बात कर रहा है. ऐसा कुछ नहीं है. आज नाउ अ डेज इट इज़ वेरी कॉमन दैट मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन स्पीक वेरी वेल इंग्लिश. बट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट दोज जिन्हें आज भी झिझक है, those who are not fall in habit of speaking English. So what is that, better you encourage and do some creative efforts with these children. Maintain some reading habits, bedtime stories. If you are unable to do, you can do, children can do their own. Those who want to improve their English part, those who want to improve their speaking skills. For juniors, they can go with so many rhymes, but at home, it is the duty of the parent, माँ बाप या माता पिता जो भी हैं उनके साथ, दादा दादी, आप छोटे छोटे सेंटेंसेस में उनके साथ बात करें इंग्लिश में ही. जैसे फेच मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गो एंड शट द डोर. जितने छोटे छोटे कमांड्स आप देंगे उतनी उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स बढ़ेंगी. तो इसमें हेजिटेट नहीं होना है बच्चों को भी. और एक चीज़, इफ़ आपके घर में अगर कोई ऐसा है जो इंग्लिश बहुत अच्छे से बोलता है और व्हेन द चाइल्ड ट्राइज, बिकॉज इट्स अ लैंग्वेज और लैंग्वेज सीखने से ही आती है, बोलने से ही आती है, तो मिस्टेक्स तो होंगी. आप उन मिस्टेक्स पर हंसेंगे नहीं, है ना. और आप उन्हें मोटिवेट करेंगे कि कोई बात नहीं, ये सेंटेंस ऐसे रॉन्ग था बट ऐसे ठीक है. तो डू सम बेटर चेंजेस देन एंड देयर ओनली, बट इन अ पॉजिटिव वे. अगर आप बच्चे का मजाक उड़ाएंगे तो वो फिर और हेजिटेशन होगा और फिर वो बिल्कुल भी ट्राई भी नहीं करेगा बच्चा फ्यूचर में कि उसे इंग्लिश में बात करनी है. तो छोटे बच्चों के लिए ये पेरेंट्स को मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जब बच्चे बोलते हैं तो उन्हें बीच में नहीं टोकेंगे. लेट देम एक्सप्रेस देयर आइडियाज़, लेट देम एक्सप्रेस देयर थॉट्स, लेट देम जितने भी एक्सप्रेशंस हैं आइडियाज़ के, जितने भी थॉट्स हैं, देयर फीलिंग्स, let them express. And better you should organize some topics, some debates, some discussions at home. अगर आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे बहुत अच्छे से सीखेंगे. अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें. थैंक यू.